निर्गमन की पुस्तक और उसका 25वां अध्याय, निर्गमन की सीरीज पर हम एक के बाद एक आगे बढ़ते चले जा रहे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको इस श्रृंखला से जरूर आशीष मिल रही होगी। बहुत लोगों ने मुझे कॉल करके, कमेंट करके अपनी प्रसन्नता जाहिर की कि कितना कुछ उनको सीखने को मिल रहा है। और सोचिए मित्रों कि मैं तो सिर्फ अभी उसके दामन का एक छोर छू रहा हूं। उसका दामन मिल जाए तो फिर क्या पूछ रहा है। मैंने जैसा बार बार कहा कि मैं जो ये श्रृंखला चला रहा हूं तो मैं हर पुस्तक के जो अध्याय है उसकी कुछ एक मुख्य बातें लेकर के जो प्रभु मुझे दे रहा है वो मैं आप तक प्रेषित कर रहा हूं। अपने मन से मैं कोई काम नहीं करता हूं। जब प्रभु मुझे अगुवाई देता है तो मैं वो आप तक पहुंचाता हूं। और दुआ मेरी ये है कि आपको भी प्रभु ऐसी अगुवाई दे कि इस कलाम में नई नई बातें, क्योंकि ये जीवित कलाम है ना, तो आप कई एंगल से इसको देख सकते हैं, कई दृष्टिकोण से आप इसको फॉलो कर सकते हैं। आप ये मत समझिए कि मैंने जो दृष्टिकोण या मैंने जो खुलासा किया है यही अंतिम खुलासा है। नहीं, ये तो खुदा का कलाम है, मैंने तो सिर्फ खुलासा किया है। जैसे स्पीकर्स होते हैं, कोई छोटे स्पीकर होते हैं, कोई बड़े स्पीकर होते हैं। मैं पीए सिस्टम की बात कर रहा हूं। कोई बिल्कुल छोटे से, आपके फोन का स्पीकर छोटा सा है, लेकिन ये जो चर्च में स्पीकर लगे हुए ये बड़े बड़े हैं। तो अलग अलग तरीके से, ये नहीं है कि जो छोटा कह रहा वो गलत है, जो बड़ा वाला स्पीकर कह रहा वो सही है। नहीं, उसके सुनने का, उसकी क्लैरिटी का, उसकी स्पष्टता का अलग अलग अंदाज हो सकता है। ठीक उसी तरीके से खुदा का कलाम भी अलग अलग तरीके से समझा जा सकता है। आज हम निर्गमन की पुस्तक उसके 25वें अध्याय पर पहुंच गए हैं और आज मैं एक ऐसी बात कहने जा रहा हूं, बताने जा रहा हूं, जो यीशु मसीह ने नए नियम में स्वर्ग के राज्य के बाद सबसे अधिक उसके बारे में बात की। और आज अजीब बात यह है कि यह विषय इतना महत्वपूर्ण है, हमारी जिंदगियों से इतना करीब का रिश्ता है, मगर बात बहुत कम होती है। खासकर कुछ पास्टर्स तो बहुत अधिक बात करते हैं इस पर और कुछ बात ही नहीं करते। कुछ प्रचारक अलग ढंग से प्रचार करते हैं इस पर, बजाय परमेश्वर के दृष्टिकोण से और पवित्र शास्त्र के दृष्टिकोण से वो अपना दृष्टिकोण लगाते हैं इसके अंदर। लेकिन आज मैं परमेश्वर के कलाम के दृष्टिकोण से आपसे बात करना चाहूंगा और यह विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस पर मैं बगैर लाग लपेट के, बगैर शर्माए हुए आपसे बात करना चाहता हूं। और यह विषय है मनी, पैसा। इतनी बातें, और खास करके चर्च में पैसे को लेकर के इतनी बातें। कुछ लोग पैसे को, चर्च के पैसे को लेके घोटाले पर घोटाले किए जा रहे हैं। कुछ लोग पैसे को लेके कुछ बोलते ही नहीं है, ज्यादा बोल देंगे तो कांग्रीगेशन भड़क जाएगी। कई लोग सोचते हैं भाई जो दे दिया सो दे दिया। जो देने वाले हैं वो हमेशा इस फिराक में रहते हैं कि कैसे नहीं दे। वो एक सज्जन थे जो चर्च में कभी दान नहीं देते थे, ना हर्ष से देते थे, ना दबाव से देते थे। बाइबल कहती ना कि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रीत रखता है। तो ना वो हर्ष से देते थे, खुशी से नहीं देते थे, दबाव से नहीं देते थे, कोई ना कोई बहाना था। एक बार चर्च की कमेटी उनके पास पहुंची और कहने लगी कि ब्रदर, जो चर्च का कब्रिस्तान है उसकी बाउंड्री वॉल टूट गई है, उसको मरम्मत के लिए कुछ आप सहयोग करें। तो वो छूटते बोलते हैं कि अरे भाई, आप किस बाउंड्री की मरम्मत की बात कर रहे हैं? कब्रिस्तान की तो बात कर रहे हैं जी। बोले कब्रिस्तान में अंदर जो है
वो तो बाहर आएगा नहीं, वो तो मरे हुए हैं। और जो बाहर है वो अंदर क्यों जाना चाहेगा? तो बाउंड्री वॉल की जरूरत क्या है? नहीं भाई, मैं इसके लिए कुछ सहयोग नहीं कर सकता हूं। ये तो बिल्कुल किसी बेजरूरत की चीज है, बहाने हमारे पास है। लेकिन आज निर्गमन की पुस्तक उसका 25वां अध्याय मैं यहां से शुरू करना चाहता हूं। पहला पद, यहोवा ने मूसा से कहा, ये किसी पादरी ने नहीं, किसी बिशप ने नहीं, किसी इवेंजलिस्ट ने नहीं, यहोवा ने मूसा से डायरेक्ट कहा, इस्राएलियों से यह कहना कि मेरे लिए भेंट लाए। अरे प्रभु जी, सब तो आपका है, सोना रूपा तो मेरे हैं, पहाड़ पर के ढोर मेरे हैं, आपके लिए। यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से कहना कि मेरे लिए भेंटें लेके आए। आज बर्थडे पर जाते हैं तो भेंट तैयार रहती है, गिफ्ट तैयार रहता है। अरे भाई, क्या देना है, क्या देना है, और हिसाब से आप देते हैं। उन्होंने आपको जो दिया था आपके बर्थडे में, उसी तरीके का आप उनको वापस करते हैं। शादी में जाते हैं तो पहले से भेंट लेकर के जाते हैं, वहां जाकर के इस पॉकेट में उस पॉकेट में नहीं खोजते हैं, लिफाफा पहले से तैयार रहता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप दुनिया के लोगों के लिए भेंटें लेकर के गए हैं, आप परमेश्वर के लिए कब आप लास्ट टाइम भेंट लेकर के गए? आप तो जब चर्च में आते और बोला जाता है कि अपने दशवांश अपनी भेंटें ले आइए, तब आप सोचते हैं, मैं सबको नहीं कह रहा हूं, लेकिन बहुत से लोग उस वक्त अपने पॉकेट में हाथ डालते, उस वक्त अपना 10 दे दें, 20 दे दें, 100 दे दें, 50 दे दें। आप जब शादी में जाते हैं तो दूल्हा दुल्हन के सामने अपना पॉकेट खोल करके, पर्स खोल करके तय करते हैं, 10 दे, 20 दे, 50 दे। आपका एनवलप पहले से तैयार रहता है और उस पर विथ गुड विशेष, कंग्रेचुलेशन, बधाई, गॉड ब्लेस यू। आपके लिफाफे कहां हैं? आप यहोवा के लिए भेंट कब लेकर के आए? दिल और जान से। और याद रखिएगा मित्रों, जब आप जिसके लिए भेंट लेकर के जाते हैं तो उसकी औकात देख करके, उसका ओहदा देख करके, औकात का मतलब उसका स्टैंडर्ड देख करके आप भेंट प्रेषित करते हैं। कि कोई बुजुर्ग है तो उसके लिए बुजुर्ग जैसी चीज ले जाते हैं जो उनके काम आ सके। छोटा बच्चा है, उसके लिए उस तरीके की भेंट ले जाते हैं। आप यहोवा के लिए भेंट लेकर के आ रहे हैं। क्या आप यहोवा के स्टैंडर्ड की चीज लेकर के आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? क्योंकि यहोवा तो अपने स्टैंडर्ड, अपने हिसाब से मांगेगा। आज हमने चवन्नी, अठन्नी, 10 रुपया, 20 रुपया दे करके हम सोचते हैं कि हमने बहुत दे दिया, और ऊपर से बहस करते हैं मित्रों, खास करके 10वां अंश पर। अरे उसका तो 100 अंश है। इसहाक को परमेश्वर ने अब्राहम से नहीं कहा कि उसका हाथ काट करके दे दे, उसका पैर काट के, पैर की एक उंगली काट करके, नहीं, इसहाक को होम बलि करके चढ़ाना। आई वॉन्ट द होल आइजक, मैं पूरा इसहाक चाहता हूं। आज हम लोग 10 रुपया, 20 रुपया, सबसे सड़ा गला नोट जो होता है, जो कहीं नहीं चलता है, वो ले आकर के चंदे में डाल दो। कर क्या रहे हैं? किसको दे रहे हैं आप सोचते हैं चर्च में डाल रहे हैं, चर्च को नहीं, यहोवा के लिए भेंटें लेकर के आ रहे हैं। अगर आप चर्च को दे रहे हैं तो ना दीजिए, अगर यहोवा को दे रहे हैं तो दिल खोल करके यहोवा के स्टैंडर्ड से, उसके ओहदे से सारा दे दीजिए उसको। और यहोवा ने एक लिस्ट तैयार की। दुआ कीजिए कि परमेश्वर आपको लिस्ट ना दे, नहीं तो आपका पूरा माल खाली हो जाएगा। आप सुनेंगे लिस्ट, 13 चीजों की लिस्ट है। निर्गमन की पुस्तक उसका 25वां अध्याय और उसकी पहली और दूसरी आयत। यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से यह कहना कि मेरे लिए भेंट लाए, जितने अपनी इच्छा से देना चाहे उन्हीं सबों से मेरी भेंट लेना। कोई दबाव नहीं है। सोचिए आप, ऐसा दयालु प्रभु है,
एक एक चीज उसने दिया है और एक सेकंड नहीं लगेगा ये वापस लेने में। मैंने बार बार कहा है कि अगर वो देना जानता है तो लेना भी जानता है। शिमशोन को उसने ताकत तो दी थी, लेकिन जब उसकी कदर नहीं हुई, जो ताकत उसको उसकी भेंट के लिए दी गई थी, जब उसने किसी और को भेंट दे दी तो परमेश्वर ने वो ताकत ले भी ली। दो दलीला, अब तुम दो उसको ताकत। शिमशोन ले लो दलीला से अपनी ताकत, हो गया ना तुम्हारा काम। आज खुदाबंद ने हमको ताकत हाथ पैर दिए हैं, देखने बोलने समझने सुनने की ताकत दी है। हम लोग खुदा का कलाम नहीं सुन सकते, हम लोग प्रभु के प्रति वफादार नहीं हो सकते। सवेरे उठ करके एक चैप्टर पढ़ने में हमको नकदम हो जाता है, भारी हो जाता है हमको। संडे का चर्च वक्त पर हम नहीं आ पाते। वक्त दिया किसने? अगर वो वक्त देना जानता है तो वक्त लेना भी जानता है। और बहुतों के वक्त ले लिए गए मित्रों, समय से पहले वो चले गए। इस्राएलियों से कहना मेरे लिए भेंट लेकर के आए, और वो भेंट अपनी इच्छा के अनुसार लेके आना। अरे प्रभु तेरा धन्यवाद हो, आज आपने हमें फ्री विल दिया है। प्रभु चाहता, लोग कहते हैं ना कि उसने क्यों आदम को फल खाने दिया, हवा को क्यों फल खाने दिया, जब वो जानता फ्री विल, फ्री विल, स्व इच्छा। उसने हमें एक स्व इच्छा दी है और कहा भेंट लाना मेरे लिए, लेकिन अपनी इच्छा से लाना। लेकिन उसके बाद उसने एक लिस्ट पकड़ाई और कहा कि स्व इच्छा से तो लाना, लेकिन ये चीजें हैं, क्योंकि हमारी इच्छा तो बुरी इच्छा है। हमारा बस चले तो जो सबसे सड़ा गला 1 रुपए का नोट है वो लाके दे, जो चलता तक नहीं है। और मैं सिर्फ मित्रों रुपए पैसे की बात नहीं कर रहा, मैं उस विचार की बात कर रहा हूं। आप मेरी बात समझिए। जो मन में लिखा है ना कि मनुष्य के मन में जो कुछ उत्पन्न होता है वो बुरा ही उत्पन्न होता है। जो लड़का, जो बच्चा, जो बच्ची किसी लायक नहीं, उसको परमेश्वर के काम के लिए भेज दो। जब कोई काम नहीं हो, चलो चर्च चला जाए, बजाय सब काम रोक करके चर्च जाने को, सब काम करने के बाद अगर वक्त बचा तो चर्च चले जाएंगे। यह है हमारी इच्छा। लेकिन परमेश्वर ने एक लिस्ट दिया। लिस्ट सुनिए, लिस्ट सुनिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा। क्या क्या लाना है? इच्छा आप ही की है, लेकिन यह भेंट यहोवा के लिए जा रही है। और इसलिए भेंट की जो सूची है वो सुनिए। सोना, चांदी, पीतल, नीले, बैंजनी और लाल रंग का कपड़ा, मोस्ट एक्सपेंसिव। सूक्ष्म सनी का कपड़ा, सिल्क, सिल्क, प्योर सिल्क, सूक्ष्म मतलब प्योर, जो सबसे शानदार हो, सबसे पतला हो, जो कश्मीरी सिल्क कहते हैं ना, जो कहते हैं अंगूठी के बीच से वो निकल जाता है, इतना पतला, इतना सूक्ष्म होता है, प्योर होता है बिल्कुल। वेरी एक्सपेंसिव, वेरी एक्सपेंसिव, बहुत महंगा। बकरी का बाल, खाल नहीं, बकरी का बाल। लाल रंग से रंगी मेढ़ों की खाल, खाल मेढ़ों की, बाल बकरे के। सुइस की खालें, डॉल्फिन जो होती है, आजकल की जो डॉल्फिन रहती है उसको सुइस बोलते। सुइसों की खालें, बबूल की लकड़ी। एवरीथिंग इज सो प्रेशियस एंड एक्सपेंसिव। आप परमेश्वर के लिए भेंटे लेके आ रहे हैं। उजियाले के लिए तेल, सुगंधित धूप के लिए सुगंधित द्रव्य, सुलेमानी पत्थर, मणि, 13 चीजें। इनमें से एक भी चीज बता दीजिए, कीचड़, मिट्टी, कूड़ा, कंकड़, पत्थर, ये हमारी सूची है, हमारी और आपकी सूची है। जो सबसे कूड़ा हो, जो सबसे कंकड़ हो, जो सबसे कचरा हो। और इसीलिए जो आप देते हैं वही पाते हैं, जो बोते हैं वही पाते हैं। आज मैं आपको आगाह करना चाहता हूं,
एक बार अपने बटुए में झांक के देखिएगा। मैं इस लेदर वाले और पॉकेट में रखने वाले, मैं अपनी जिंदगी के बटुए की बात कर रहा हूं। क्या कमी हो रही है? क्यों कमी हो रही है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि भेंटों में हमने कमी कर दी है? यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से कहे मेरे लिए भेंटें लेके आए, अपनी इच्छा से लेकर के आए, हर्ष से लेकर के आए, खुशी खुशी लेकर के आए। कितना प्रभु को दे दे। आज प्रभु ने मांगा है, आज तक तो हम मांगते रहे हैं, आज प्रभु के लिए भेंटें लेकर के जाना है। लॉर्ड, एवरीथिंग बिलोंग्स टू यू, सब मैं देता हूं, तुझी को मुबारक मुंजी, सब मैं देता हूं। मैं बहुत कुछ आज नहीं कहना चाहता हूं। मनुष्य अपने प्राण के बदले में क्या देगा? दो तीन चीजें आपको देने से रोकती है। नंबर एक, आपकी चिंता परमेश्वर को देने से रोकती है। दे देंगे, दसवां 100 रुपया मिला, 10 रुपया दे दे उसमें से, 1000 रुपया मिला, 100 रुपया दे दे उसमें से, 3000 रुपया मिला, 300 रुपया दे दे उसमें से, 10,000 रुपया मिला, 1000 रुपया उसमें। यह चिंता जो है आपको देने से रोक रही है। जानते हैं क्यों? क्योंकि आपने खुदा का कलाम सुना ही नहीं है। क्योंकि खुदा का कलाम कहता है कि अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ख्याल है। जब अब्राहम अपने बेटे को लेकर के कुर्बान करने के लिए ले जा रहा था, होम बलि, बर्न्ट ऑफरिंग के लिए, चिंता का एक शिकन उसके चेहरे पर नहीं थी। उसने नौकरों से कहा, यहीं रुको, हम लोग वापस आ रहे हैं अभी। पापा, लकड़ी है, बाकी सारी चीजें हैं, बलिदान का मेढ़ा कहां है? परमेश्वर इंतजाम करेगा। चिंता बिल्कुल नहीं, परमेश्वर पर छोड़ दिया उसने। उसको मालूम था कि बेटे को ही कुर्बान करना, उसके बावजूद एक भविष्यवाणी कर दिया। अपनी चिंता परमेश्वर पर, उसने कहा परमेश्वर यहोवा इंतजाम करेगा। आप प्रभु को दे करके ये कहिए, प्रभु आप इंतजाम करेंगे। और यीशु मसीह ने कहा कल की चिंता मत करना। आज का दुख आज के लिए बहुत है, और आज कल की चिंता ने हमें परमेश्वर को देने से, भेंट देने से रोक दिया है। हम अपना बेस्ट टू बेस्ट दे नहीं पाते हैं, कल क्या होगा? आज हम चर्च चले जाएंगे, कल नौकरी से निकाल ना दिया जाए, कल हमको फलाने हमारे बॉस कुछ कह ना दे। यह चिंता हमें खाई जा रही। एक और चीज परमेश्वर को भेंट देने से हमें रोकती है, और वो है लालच। क्योंकि लालच लेती है, देती नहीं है। गेहजी नाम का परमेश्वर का एक भक्त था। परमेश्वर के भक्त के साथ साथ रहता था, सेवा टहल करता था, सारे आश्चर्य कर्म उसने देखा था। नामान कोढ़ी का कोढ़ दूर होते हुए उसने देखा था। नामान कोढ़ी जब आया था तो कोढ़ उसने देखा था। नामान कोढ़ी जब वापस आया तो वो नामान होकर के आया, कोढ़ी होकर के नहीं आया। ये गेहजी ने देखा था। मगर लालच बुरी बला है, और इस बला को हम लोगों ने खूब बड़ा किया है, खूब पाला पोसा है। दौड़ पड़े पीछे रथ के, बोले साहब रुक जाइए, दे दीजिए, कुछ दे दीजिए, मेरे लालच को सेटिस्फाई कर दीजिए, जो आप दे देंगे। यह लालच देने से रोकती है। आपकी चिंता परमेश्वर को देने से रोकती है, आपका लालच आपको परमेश्वर को देने से रोकता है। हनन्याह और सफीरा, क्या कमी थी? तुमने तो बेच करके हर्ष से बेचा था, तुम तो लेकर के आए थे, दान लेकर के आए थे, फिर झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? जानते क्यों? लालच कुछ अपने लिए रख ले। ये चिंता और लालच, ये जब मिक्स हो जाता है ना मित्रों, तो विस्फोट हो जाता है। आशीष नहीं, श्राप आ जाता है। और आज मैं बहुत खुलासे के साथ आपको हिदायत देना चाहता हूं। मत सुनिए मेरी बात। देखिए, सड़कों पर जो बोर्ड रहते हैं, साइन बोर्ड रहते हैं, रुको, दाहिने जाओ, बाएं जाओ, केवल दाहिने मुड़े, केवल बाएं मुड़े, वो तो वहां खड़े हैं, वो तो आपको सावधान कर रहे हैं। आप नहीं सुनेंगे तो दुर्घटना तो आपकी होगी ना, जान के लाले तो आपके पड़ेंगे ना। मित्रों, परमेश्वर का कलाम भी तो आपको चिता रहा है।
मेहरबानी से इस चितौनी को मामूली मत जानिएगा। मैंने अपनी जिंदगी में इस चितौनी को बार बार मैंने, जैसे दाऊद ने कहा ना कि मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है। इस चितौनी को, इस सावधानी भरी बातों को मैंने अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। ये भेंटे तेरे लिए लेके आना है। लिखा है मुझे कोई छूचे हाथ अपना मुंह ना दिखाए। आज हम लोग मुंह उठा करके चले आते हैं। कहां सैटरडे से, इस मंडे से अगले संडे की तैयारी, देने की तैयारी। क्या दे देंगे प्रभु को इस बार? कितना हम दे दें, कितना दे दे प्रभु, हम कितना दे दें आपको? अपना कितना वक्त दे दे, अपना कितना विचार दे दे, अपना कितना कंसंट्रेशन और ध्यान आपको दे दे। मैं सिर्फ रुपए पैसे की बात नहीं कर रहा हूं। रुपया पैसा तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके साथ साथ बाकी चीजें भी प्रभु आपसे चाहता है, क्योंकि सब कुछ तो उसी का दिया हुआ है। और एक और चीज जो हमें प्रभु को भेंट देने से रोकती है, वो हमारा घमंड है। शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड। अरे मैंने कमाया है, ये मेरा पैसा है। बहुत अच्छी बात है, आप ही का पैसा है, और इसीलिए वो कह रहा अपनी इच्छा से दे दो। सोचिए, परमेश्वर आज आपसे मांग रहा है, जिसने आपको सब कुछ दिया है। मुझे बहुत खुशी होती है। मैं अपने बेटे से कई बार कहता हूं कि मेरे बेटे का नाम जॉनथन है, आपको मालूम। मैं कई बार कहता हूं जॉनथन हमें कुछ पैसे की जरूरत है, तो वो तुरंत कहता पापा आप हमसे मांग क्यों रहे हैं? ये मेरे बैंक का पासवर्ड है, ये एटीएम कार्ड है, आपको जितना निकालना है निकाल लीजिए, सब तो आप ही का दिया हुआ। मैं कभी लेता नहीं हूं, मुझे जरूरत नहीं, लेकिन कई बार परखने के लिए। और जब वो कहता है कि पापा सब आप ले लीजिए, जितना है सब आपके सामने, बैंक अकाउंट खोल लीजिए और जो आपको लेना है ले लीजिए, आई डोंट केयर, क्योंकि पापा है आप हमारे। हमें जरूरत पड़ेगी तो आज तक तो आप ही ने दिया है मेरे को। आज आपने इस लायक बनाया है कि मेरे बैंक में कुछ है, और अब हम उस पर अधिकार करेंगे। इट्स ऑल योर्स। हे हमारे पिता, तू जो आसमान में है, तेरा नाम पाक माना जाए। सब चीज तो उसका दिया हुआ, आपके बाप का। और आपका बाप आज आपसे कह रहा मेरे लिए अपनी इच्छा से कुछ भेंट नहीं लेके आओगे, हमको कुछ दोगे नहीं। रखिए अपनी मुट्ठी बंद। जिस नाप से तुम नापते हो ना, उसी नाप से नापा जाएगा। 10 ग्राम के नाप से नापेंगे तो 10 ही ग्राम के नाप से आपको वापस किया जाएगा। आप तो चाह रहे हैं कि किलो किलो मिले आपको, लेकिन आपने तो 10 ही ग्राम से दिया है ना, तो जो 10 ग्राम से दिया तो 10 ग्राम ले लीजिए आप। अरे आपको कहना चाहिए प्रभु एवरीथिंग इज योर्स, सब कुछ आपका है। आज तक मैंने किसी को नहीं देखा जिसने प्रभु को दिया और वो कंगाल हो गया। आज यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से कहो मेरे लिए भेंटें लेके आए, और उन्हीं से लेना जो अपनी इच्छा से दे रहे। और इसीलिए मित्रों, ये जो दान के पात्र हैं, ये आपके सामने रखे हुए हैं। आप अपनी इच्छा से आके देंगे तो लिया जाएगा, दबाव से नहीं। कई चर्चेज में दबाव दिया जाता है, कई पास्टर लोग दबाव दे, आपको देना ही होगा, आपको देना ही, आपको देना होगा। नहीं, जब यहोवा ने दबाव नहीं दिया तो हम कौन होते हैं दबाव देने वाले? हम तो आपको इतना कन्विंस कर देंगे, आपको इतना समझा देंगे, आपके दिल दिमाग में उस प्रभु की मोहब्बत इतनी भर देंगे कि आप अपनी इच्छा, आपका कटोरा उमड़ने लगेगा, हर्ष का कटोरा, देने का कटोरा उमड़ने लगेगा। अरे प्रभु क्या दे दे हम आपको? आज का दिन आपका है प्रभु जी। आज हम कुछ करेंगे नहीं। आई विल ओनली सिंग योर सॉन्ग, आई विल रीड द वर्ड ऑफ गॉड, आई विल ब्लेस यू। मैं सिर्फ आपकी स्तुति करूंगा। अगर एक दिन आपके नाम, प्रभु जी आप कह के तो देखिए। यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से कहना मेरे लिए भेंटें लेकर के आए। आप तैयार हैं उसके वो भेंटें देने के लिए? ये रुपए पैसे, दान और दशवांश, इस पर तो आपकी बहस है ही है। अपनी जिंदगी दान कर दीजिए, उसको दे दीजिए। कहिए प्रभु माई होल लाइफ बिलोंग्स टू यू। और मैंने अपनी जिंदगी दान कर दी उसको। मैंने कहा प्रभु मैं और क्या दूं आपको, सब मैं देता हूं, अपनी जिंदगी देता हूं,
यह जिंदगी और किसी के लिए नहीं, दिस विल बी यूज फॉर यू एंड यू ओनली। आज चुनाव आपका है। हम दबाव से नहीं, हम जबरदस्ती नहीं, आपकी स्व इच्छा से आप पर यह छोड़ना चाहते हैं। अपनी इच्छा से क्या लेके आएंगे, एक बार वो लिस्ट पढ़ लीजिएगा। एक भी चीज उसमें घटिया नहीं थी, एक भी चीज कोई मामूली और कोई सस्ती नहीं थी। परमेश्वर के लिए एक एक चीज सोना से तो शुरू हुआ मित्रों, और मणि पर खत्म हुआ। आप क्या दे रहे हैं और क्या पा रहे हैं, यह निर्णय आपका है। जय मसीह की।